हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई? हम सभी करते हैं, टेबल बोलते हैं। और टेबल में जो भी आंसर आता है उसी को मतलब हर मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? टेबल ही टेबल बोलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ज्यादा बड़ी डिजिट आ जाए? ज्यादा बड़ी मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये आ गया आपके पास कि 999 को 123 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूं आप क्या करोगे। आप करोगे 999 1 2 3, फिर ऐसे क्रॉस करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तीनों से, यहां लिखोगे। फिर यहां क्रॉस करोगे, इसका मल्टीप्लाई 2 का यहां लिखोगे, फिर इसका यहां लिखोगे, फिर इन तीनों को ऐड करोगे और आंसर लिखोगे। यही करोगे ना? अभी तक तो यही कर रहे थे हम। लेकिन अब आप जब इस वीडियो में आ गए हैं तो अब हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिससे कि आप इसका मल्टीप्लाई भी 10 सेकंड में कर सको। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं लगेगा। ये तो मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं। मैक्स टू मैक्स टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। और हो सकता है कि 10 सेकंड से भी कम में आप कर पाए। तो हमको आज यही चीजें सीखनी है, क्योंकि क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम। क्योंकि आपके पास एग्जाम देने के लिए टाइम होता है सिर्फ 3 आवर एंड 15 मिनट। और उस 3 आवर 15 मिनट में ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी करने, सही भी करने और आंसर भी लेकर आने। और ये सारे के सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही होती है। और एग्जामिनेशन हॉल में हमें मल्टीप्लाई आते हुए भी हम गलत करके चले आते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है। वहां पे आप टेबल याद करके, टेबल को यूज करके अगर आप वहां पे कर रहे हो तो आप भूल जाओगे कभी ना कभी कि 7 8 कितने होते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन या एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम वहां पर कुछ सोच समझ के काम नहीं करके आते हैं कि यार क्या होगा। हमें लगता है एग्जाम हॉल में कि सारे के सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन फिर घर आके जब हम रीचेक करते हैं तो हमें लगता है अरे मैं तो ये करके आ गया, अरे यार थोड़ी सी साइन की दिक्कत आ गई। तो वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका, आपके सॉल्व करने का तरीका दूसरों के ही जैसा है। जैसा आपको दिखाया सिखाया गया है वैसा ही अगर आपका तरीका होगा तो आप दूसरे लोगों से, जो टॉपर है, जो नंबर ज्यादा लेकर आते हैं, उनसे कंपटीशन कैसे करोगे? क्योंकि उनके तो पढ़ने का तरीका ही अलग है, याद करने का तरीका अलग है, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को करने का भी तरीका अलग होता है। और इसकी सीधा साधा उदाहरण बताता हूं मैं कि आप एक ही साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट 3 घंटे के अंदर पेपर कर लेता है और आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ही बोलते हो मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया। तो क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि उसने भी तो सोल्व किया, उसके ज्यादा नंबर, उसने पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर लिया। लेकिन आपके लिए 3 आवर 15 मिनट भी कम पड़ गए, क्योंकि आपका तरीका उसके तरीके जैसा नहीं था। उसने कुछ चीजों को, कुछ ट्रिक्स को, कुछ शॉर्टकट्स को इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसका कैलकुलेशन इजी हुआ है। तो इस वीडियो में हम वही कैलकुलेशन को इजी करने की कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे, तो आप इसको ध्यान रखना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किन डिजिट का? मल्टीप्लाई उन डिजिट का जिसका वंस का डिजिट या सारे के सारे नंबर जो है वो 9 है। जैसे कि 9 हुआ, 99 हुआ, 999 हुआ, या 9999 हुआ। और इन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करने की हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर इन बड़ी डिजिट को भी सॉल्व करने में हमारा आंसर जो है वो सही हो। तो इनका मल्टीप्लाई किसी भी एक डिजिट से करो। जैसे कि आप बोलो किससे करता हूं? 9 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 6 से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर करेंगे 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा, ऐसा कुछ टेबल बोलोगे और 6 तक बोलोगे। 6 तक बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 6 तक बोलोगे और फिर आपका जो है वो आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि आपको बिना टेबल बोले ही, बिना टेबल बोले
आपका आंसर सही हो जाए और वो भी कम समय में, तो आप क्यों उस चीज को अपनाओगे नहीं? तो देखनी ये चीजें कि मैं क्या बताने वाला हूं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको किसी भी डिजिट को जो 9999999 इनसे मल्टीप्लाई करने वाली कोई भी डिजिट हो, ये जरूरी है, बट आगे वाली डिजिट जो है वो जरूरी नहीं है कि कौन सी भी हो। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, जो डिजिट है जैसे कि 6 है, ठीक है, तो इस 6, तो इस 6 से छोटी डिजिट क्या है, 5 है। तो सबसे पहले लिख देना है आपको, दूसरा कलर ले लेते, 6 से छोटी डिजिट क्या है, 5। तो आपको सबसे पहले 5 लिख देना। अब क्या करना है, अब ये जो 9 है ना, ये 9 है, इस 9 में से इस 5 को माइनस करके ही लिख देना। 9 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचा, 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। तो 9 6 कितने होते हैं, 54 ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि 9 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 9 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 64 से। किससे करता हूं, 64 से। तो देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले 64 से छोटी डिजिट कौन सी है, 63, तो 63 लिख दो सबसे पहले। तो अब क्या करना है, इस 9 में से 6 को माइनस करना है। 9 में से 6 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 3, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 6। क्या किया हमने, 9 में से 6 को माइनस किया और लिखा, 9 में से 3 को माइनस किया और लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। अब इस 999 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 2 3 से, और 1 2 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, बताओ मुझे, करोगे, कोशिश करो, क्या करोगे आप, इस 123 से छोटी डिजिट क्या है, 122। अब क्या करना है, इस 9 में से इस 1 को माइनस करना है, कितना बचेगा, इस 9 में से इस 2 को माइनस करना है, कितना बचेगा, और इस 9 में से इस 2 को माइनस करना है, कितना बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपनाना है जो हमारा टाइम बचा सके। और यहाँ पे देखो, आप खुद अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो बताना है, आप खुद चेक कर लेना कि कितने सेकंड में या कितने टाइम में ये आंसर आ रहा है। और इस मेथड से अगर आप करोगे तो कितने वक्त में आपका आंसर आ रहा है, ये खुद आप डिसाइड कर लेना। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करता हूं, इसका मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इससे कर लेते हैं, चलो 8888 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 डिजिट है, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो यहां पे देखना है हमको कि इससे छोटी डिजिट क्या है, तो इससे छोटी डिजिट है 8887। और अब इस 9 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। इस 9 में से ये 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। इस 9 में से ये 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। और इस 9 में से ये, और इस 9 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8,88,000, सॉरी, तो हमारे पास आंसर आ गया है 8,88,071। तो हमारे पास आंसर आ गया है 8,88,71,112। मतलब इतनी ज्यादा बड़ी डिजिट है, और अगर हमको ऐसे करना है तो हमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये चीजें आप कर सके, आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं, अपना वक्त बचा सकते। चलिए, अब आप मुझे करके बताएंगे,
9 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से और बताना मुझे कितना आ रहा है। 9 को मल्टीप्लाई करोगे आप 897 से, बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है। 999 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6472 से और लास्ट मल्टीप्लाई करना है आपको 99 को मल्टीप्लाई करना है 12 से और बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो ये काम आपको किस मेथड से करना है, जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है इस मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू। Thank you for watching, dear science sir.